नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार मौजूद अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 146 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। उसी के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के सभी दल यहाँ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। मेरे साथ हैं कांग्रेस से पार्षद हैं सर, उसे बातचीत करते हैं। कहाँ से है सर, सब परिचय दे दो पहले तो। मेरा नाम राजीव वर्मा है। मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कोंडली विधानसभा गढ़ौली वार्ड से मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ। तो सर अभी क्या है कि सांसद बिना विपक्ष के हो गई है? देखिए, यही तो आज हम पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है जी। आज इंडिया गठबंधन ये पूछना चाहता है किस तरह की तानाशाही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या यही अच्छे दिन दिखाने के लिए इन्होंने सरकार बनाई थी? आज दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और लोकतंत्र की हत्या ही नहीं, इस तरह का जो पूरे विश्व में हम जहां एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है, और वहीं सबसे बड़ी हत्या भी भारत में हो रही है। आज जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सवाल कौन करेगा? यही तो मैं भी पूछा चाहता हूँ। ये तो चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार चाहती है कि विपक्ष रहे ना, कुछ रहे ना, सबको मार दीजिए, सबको हटा दीजिए। 142 सांसदों को निलंबित करना, ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। तो लास्ट टाइम 3 और कर दिए, 146 हो गए हैं। ये तो मैं तो कहता हूँ सबको सस्पेंड करेंगे, किसी को छोड़ेंगे। ये लोकतंत्र चाहते ही नहीं है। 2024 में अगर गलती से जिस तरीके से देश की जनता ने आज आक्रोश दिखाया है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल है, वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम सब मिलकर के इस देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के लिए वो कहते रहे कि चेहरा सामने नहीं ला रहे इंडिया गठबंधन वाले। ये पूरा देश है, चेहरे हमारे पास बहुत है, चेहरों की कमी नहीं है। देश में दिल, नौजवान लोग जो किसान की बात करे, गरीब की करे, मजदूर की करे, जो महिला को सम्मान बढ़ाए, जो युवाओं को रोजगार दे, हमें आज ऐसे चेहरे की आवश्यकता है, और वो चेहरा इस देश की जनता ने तय कर दिया है। गठबंधन जीत के आएगा और सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री का फैसला लेंगे। जो सारा गठबंधन इंडिया तय करेगा उसको हम देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी जो सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, ये सांसद में हुई सुरक्षा चूक की वजह से, या माननीय भी उपराष्ट्रपति जी का एक विवाद कल भी चल रहा था कि उनका भी अपमान हुआ, उनकी मिमिक्री की गई है? देखिए, ये पूरा देश जानता है जी। ये मिमिक्री का तो ये झूठा बात करते हैं, कोई मिमिक्री नहीं। असली बात है कि विपक्ष आज सवाल करता है। जब विपक्ष पूछता है, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष से सवाल करना, और जब सवाल किए जाते हैं तो इनको दिल इनका दुखता है, इनको परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें पता है जब विपक्ष सवाल करेगा तो वही अंबानी और अडानी के बारे में पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने का वादा किया था मोदी जी, 20 करोड़ युवाओं को आज क्यों रोजगार नहीं दिए? महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा। किसान 750 किसानों ने शहादत दी है। आज पूरा देश सवाल कर रहा है, क्या यही अच्छे दिन दिखाए थे मोदी जी? इसलिए जो भी सवाल करेगा सरकार उसको निलंबित करेगी, उसको जेल में भेजेगी, उसको ईडी भेजेगी, उनको इनकम टैक्स भेजेगी, सीबीआई भेजेगी। इसलिए आज देश का किसान और मजदूर तय कर चुका है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। तो सरकार ईडी सीबीआई भेज के डराती है। 100% लोगों का काम ये है, या तो इनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, या फिर आपको ईडी और सीबीआई का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार पूरे देश में बना के रहेंगे। तो अभी क्या था, इधर यही जंतर मंतर है, कभी यहाँ किसान बैठते हैं, कभी पहलवान बैठते हैं, कभी नौजवान बैठते हैं। हाल की ताजा न्यूज है, अभी जो पहलवान बैठे थे, साक्षी मलिक थी, उन्होंने अभी अपने संन्यास का उसका ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण हो या उनके कोई निजी साथी हो, उन्हीं को ये बना रहे हैं। इसीलिए हमारी देश की बेटी ने, जब हम बेटियों के पढ़ाने और बढ़ाने की बात करते हो, आज दुख होता है, उस बेटी ने कल संन्यास ले लिया, उसे रेसलिंग से संन्यास ले लिया, ताकि उन्हें पता है कि ऐसे लोगों से बहनों को, बेटियों को कैसे बचाना है। उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है। तानाशाही मोदी जी की तानाशाही है, और जो सरकार अभी नारा लग रहा है, जो सरकार निकम्मी है, संघर्ष हमारा नारा है। निश्चित रूप से नहीं चलने देंगे देश में तानाशाही, और देश का किसान, मजदूर, गरीब, युवा, महिला सब ने तय कर लिया इस बार देश के अंदर बदलाव है, और भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाएंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अभी कुछ बयान दे रहे, चुटकी ले रहे थे कि पहले अभी भारत जोड़ो यात्रा करी थी राहुल गांधी जी ने, उसके बाद अभी यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है।
जबकि कुछ नेता कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस को जोड़ लो। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जुड़ गई है। राहुल जी ने दक्षिण से लेकर उत्तर को जोड़ने का काम किया, अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ेंगे। पूरा भारत जुड़ रहा है और भारत जुड़ेगा, निश्चित रूप से सफल आयोजन होगा, देश सफलता की तरफ बढ़ेगा। राहुल जी के सहयोग से इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़गे जी के नेतृत्व में नई दिशा इस देश को मिलने जा रही है। अच्छा, अभी क्या था, अब ये बैठक हो रही है, ये इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। ममता बनर्जी ने खड़गे जी के नाम पे वो सहमति जताई है, अखिलेश यादव वो मायावती जी के नाम पे सहमति जता रही है। ये चेहरा कोई, देखिए चेहरे की बात नहीं है, हमने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है, हम सब कहते हैं हम सब अभी पहले चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जीत करके आएंगे, उसके बाद चेहरा, बहुत सारे चेहरे हमारे साथ हैं, बहुत सारे चेहरे, अनुभवी चेहरे हैं, अनुभवी लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम पहले चुनाव जीत के आएंगे, फिर सहमति बनाएंगे और फिर देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। अभी बीजेपी एक और मुद्दा चल रहा है, आपको भी पता होगा, उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि 22 तारीख को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें क्या कांग्रेस या अन्य दलों को भी निमंत्रण दिया जाएगा या अपना ही बनाएंगे उसको? देखिए वो तो सबको पता है, वो अपने तरीके से करते हैं, चाहे देश की पार्लियामेंट की बनाने की बात रही हो, पार्लियामेंट के उद्घाटन की बात हो, जहाँ उद्घाटन और सम्मान देने की बात होती है वहाँ देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ ये किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, ये तो नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो 4 लोग हैं उन्होंने समझ लिया है, वो किसी को बुलाना नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते देश में उनकी हुकूमत चले, उनकी गुंडागर्दी चले, उनकी तानाशाही चले। तानाशाही के खिलाफ आज जो इतना बड़ा हुजूम है जो दिल्ली के अंदर आज पूरे देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली से एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से 2024 में बदलाव की स्थिति आपके सामने आने वाली है। 2024 में बदलाव हो रहा है 100%, और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। अभी क्या है कि अभी यूपी में तो चुनाव चल रहा है, आपको पता है 24 का चुनाव आ रहा है, उसमें अभी जो ये कह रहे हैं, अभी मैंने आपके कुछ बयान सुने थे कि राम जी क्या बीजेपी के पेटेंट हो गया राम जी पे? नहीं, देखिए ये हम भगवान के नाम को इस तरीके से कहने की आवश्यकता नहीं है। जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं उनको भगवान राम ही देखेंगे। हम तो कहते हैं हम सनातन और हिंदू की बात करने वालों को से पूछना चाहता हूँ, सनातनी तो हम भी हैं, हिंदू हम हैं। ये जो ठेकेदारी हिंदू और सनातन धर्म की लेते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। ऐसे लोगों से बचना है और इस देश में सद्भावना के साथ सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल की परिस्थिति है देश की, उस बारे में क्या कहोगे? चाहे महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो। देखिए देश के हालात आप मुझे पूछिए, तो देश के उन बुजुर्गों से, नौजवानों से पूछिए जिनको आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। इसके अलावा देश का किसान अपनी उपज के लिए हर वर्ग लगभग धरने प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है इस सरकार से कोई खुश नहीं है, इसलिए सरकार को 100% पूरे देश बदलना चाह रहा है और बहुत जल्दी आपके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन के आएगी।